मैं असदुल्ला बलूच सूबाई वज़ीर ज़राअत कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि ज़ेल करारदाद को पेश करने ऑर्डर इन द हाउस करारदाद पेश हो रही है। कायदा नंबर 225 के तहत कायदा नंबर 23(2) के लवाज़मात से एग्जम्प्ट करार दिया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा असद बलोच साहब आप अपनी मुश्तरका करारदाद पेश करें। एडमिसिबिलिटी की वजाहत करारदाद पेश करें। हरगाह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान मासवाए क्वेटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद का ऐलान किया है, जबकि सूबे के अहम अजला तहसीलों में तसल्ली बख्श हल्का बंदी मुकम्मल नहीं हुई है। मज़ीद बरा मई में सूबाई हुकूमत बजट की तश्कील समेत दीगर अहम इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ अमल रहता है। सूबे के कई अजला में हल्का बंदी, अमन व अमान, फ़ंड्स समेत दीगर मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए यह ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को 6 माह के लिए मौखर किया जाए। जी, करारदाद पेश हुई। एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं असद बलोच साहब। जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का ताल्लुक़ है, ये सूबाई सब्जेक्ट है। इसमें होना तो ये चाहिए कि बलूचिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब को एतमाद में लेके फिर ऐसी बड़ी कोई अगर ऐलान होगा तब ये मुमकिन है। मुल्क की हालात और वाक़यात कुछ ऐसे थे कि फेडरल गवर्नमेंट में अदम एतमाद का एक सिलसिला चल रहा था। बलूचिस्तान से सबसे बड़ी कुछ पार्टी जो जमीयत उलमा इस्लाम है, BNP है, बाकी जो साथी हैं, ये वहाँ मसरूफ़ कार थे। और हालात यहाँ कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास इतने फ़ंड्स भी इस वक्त नहीं हैं, बजट भी नज़दीक में है। तो बलूचिस्तान की रकबे के हवाले से अगर हम देखा जाएँ तो बड़े पैमाने में जो यूनियन कौंसल हैं, इन लोगों की रसाई और फार्म का जमा करना, फिर पॉलिटिकल पार्टी का उनका वहाँ तक रसाई, इस वक्त ये बिल्कुल नामुमकिन है। सूबे की वसीतर मफाद में यहाँ के हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए 6 महीने के लिए अगर इनको मौखर किया जाए तो बेहतर होगा। जनाब स्पीकर साहब। शुक्रिया असद बलोच साहब। जी, सरदार केतरान साहब।